गंगा। और लोगों जो है संत महात्मा भक्त लोग जाकर के ऋषिकेश हरिद्वार में गंगा स्नान करते हैं। हम लोग के साहेब कह रहे हैं कि गुरु के चरण में स्नान करना, गुरु के चरण में, उसके पादुका, उसके चरण में सभी तीर्थ वास करते हैं। तो देखो जब फूल भी चढ़ावल जा भगवान के तो पहले के चरण पे चढ़ावल जा है। तो इसी प्रकार से कार्तिक के पूर्णवासी पे ईसाई हिंदुस्तान में बहुत 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 पूजा पाठ हो रहा है। अना खाली हिंदुस्तान में इधरों भी गुरु के पूजा, गुरु महापूर्णिमा, इसी महीने में जो कोई गुरुमुख होना चाहते हैं, गुरु मंत्र लेना चाहते हैं, तो बहुत शुभ अवसर उनको प्राप्त होंगे। ताकि हाँ, और गुरु नानक की जयंती भी है। गुरु नानक की जयंती है, जो कबीर साहब ने उसको सतनाम लिया था, सतनाम का मंत्र, और वही मंत्र द्वारा गुरु नानक भी सतलोक भी गए हैं। एक ही मंत्र जो सतनाम का मनुष्य मात्र स्मरण करके इस भव सागर से पार कर सकते हैं। तो गुरु नानक के भी कबीर साहब ने गुरु मंत्र दिया था अमरकंटक में, जहाँ नर्मदा मंदिर है, वहाँ पे गुरु मंत्र दे करके कबीर साहब के चरण पखार करके बस वहाँ तालाब में उके धरिस फेंक दे सका, तालाब में नहा उके धोई के, तो वहाँ तालाब में से जमीन में से जो सूर्य उगे तब दूध के धारा वहां से निकले। 7 बजे जो सूर्य उगे हैं तो देखियो दूध के धारा, दूध देखियो कैसे जमीन से निकले तालाब में। तालाब जानो ना, पानी से, हाँ पेटी। तो देखो ऐसे गुरु में बहुत शक्ति है। और जितने भगवान हुए सब गुरु के अधीन में रह गए, सब उसी के अधीन से सारे संसार में सब देवी देवतन के पूजा पाठ करते हैं। लेकिन गुरु सबसे बड़का है, और गुरु तो के उद्धार कर सके, और गुरु तो के बेड़ा पार कर सके। गुरु से बड़का और दुनिया में कोई नहीं है। अब इस कलयुग में गुरु में सदगुरु है, गुरु में सदगुरु, जो गुरु उपदेश बताते हैं आत्मा और परमात्मा से मिलाने के लिए। ये आत्मा जो है ये खाली परमात्मा से मांगे मिले, भेंट करे, और परमात्मा से जब भेंट कर ले है तो परम आत्मा हो जाए। समझना, जैसे समुन्द्र में से एक गिलास हम पानी ले लिए, और उस समुन्द्र के वो पानी, एक गिलास जो एक लोटा पानी, वही आत्मा रूपी है। और वही लोटा पानी जब गुरु तो कोई भेद बता दे, गुरु मंत्र दे दे, तो वो पानी जाके फिर समुद्र में जब फेंकियो तो फिर ना निकाल पाइयो लोटा पानी से। मिला तो इसे आत्मा और परमात्मा में लीन करे वाले गुरु होते हैं। और 84 लाख योनियों में से छुड़ाने वाले एक गुरु होते हैं। समझना, 84 लाख योनि जो है ये सब बनाए है देवी देवतन ने मिलकर, सब बनाए हैं, कानून बनाए हैं। जैसे जैसे इंसान की करनी है वैसे भरनी है। तो जैसे जैसे कि इंसान करे धरे भरे है, तो ऐसे वो लोग जितना देवी देवतन उसको सजा देते हैं। अब ये जब वेद पुराण खोजो कि वेद में लिखल शिव पुराण पढ़ो तो शंकर भगवान बोले हम तो से बड़का है, ब्रह्म पुराण पढ़ो तो ब्रह्मा बोले हम तो से बड़का है, देवी भागवत पढ़ो तो देवी बोले हम तो से बड़का, हम काली माई के रूप है, फिर दुर्गा के रूप बाटी, और सबके हाथ में कटार है। और जितने जितने सबके हाथ में त्रिशूल है, धनुष बाण है, एको के हाथ खाली ना है। काहे के वो अपने के भी दे रहा है। हनुमान जी अपने काहे गदा भी ले चले हैं, और सब अपना अपना रूप दिखावे। 5 मुखी हनुमान एक दिखावे, एक से एक मूड़ी हाथी घोड़ा सब बन के दिखावे। ये सब काल के करतूत है, एक जीव के और फंसावे के लिए नाना प्रकार के तीरथ व्रत पूजा पाठ में ई आत्मा को फंसा दे से कि एम से निकले ना कर्म के जाल में। तो इसी प्रकार से हमारा सदगुरु आकर के आत्मा को निकाल करके बस सतलोक ले जाते हैं। मतलब कि जब सदगुरु के शरण में हम जाएंगे, सदगुरु के वचन को पालन करेंगे, सतनाम का सुमरन करेंगे, तब हम सतलोक जाएंगे। नहीं तो यही 10,000 20,000 50,000 बैकुंठ में रहियो भगवान के लोक में, फिर उसके बाद फिर माँ के गर्भ में आकर के फिर जन्म लेना है। तो इसी प्रकार से कबीर साहब बोलत है कि हम तो के जन्म और मरण के छुटकारा दे दे। मतलब हमार शैली पे चलिए तब, हमार रास्ता पे चलिए तब हम तो के बतावे। और इधर उधर जब भटकियो तो वही भटकते रह के कभी कभी तो के देवी देवता और सपन दिखाएगा देगा कि इनकर पूजा उनकर पूजा और करे से, तब वो दिखावे कि अब तो ओपन फंस गए लोग। समझला, भरम में डाल दे। एक भरम भूत है, एक सर्वभूत प्रकाश है कि सर्वभौतिक के शरीर में परमात्मा मालिक उपस्थित है। मैं बिना जाने पहचाने वस्तु तू ना पाई पाइयो।
तो के खोजे चाहिए से आप समझला कबीर पंथी धर्म एक धर्म जोन है जो सतलोक के रास्ता दिखावे और वगैरह जोन जो धर्म है इस सब बैकुंठ जाइयो 10,000 20,000 रहियो जाइए स्वर्ग लोक में शिव लोक में जेकर जेकर तू ध्यान करियो वही लोग में जाइयो। गीता में कृष्ण भगवान बोले अर्जुन बोले जेकर तू पूजा पाठ करियो वही चंगे जे देवता के पूजा तो देवलोक में जाइयो समझला हमार पूजा करियो हम लेकिन हम मुक्ति ना हमारे तो 24 दान जन्म भइले समझला 24 बार 10 उप अवतार 14 माया के अवतार है 24 अवतार भगवान के भइले समझला उनका कृष्ण जन्माष्टमी और मनावे हैगा रामनवमी ये सब जन्म भइले जन्म भैया चारों भैया अवध में बाजे बधैया तो ये सब जो है ये सब माया की जाल हैगा। कबीर साहब बोले माया से निकल के बस खोजो जो सत्य है सत्य में जब तू लिप्त हो गए सत्य के तू जान गए लो तब तुमके कोई ना रोक पाई। देखो जमराज ना यही जमराज बने अब देखो ना कौन कौन देवता ने और जेकर जेकर तू पूजा पड़ी अब शनि देव के भाई ये जमराज हैगा सूर्य देवता के हैगा उनकर पिता शनि देव के और शनि देव चालीसा जब पढ़ो तब शनि देव जो है वो अपने बपवे के लिए ले तू सारे जोजन इतना सारे विश्व में इतना जो प्रकाश करे है इतना अग्नि तेज से तो के लिए पहियो भर बताऊं हनुमान जी बोले सूर्य के मुंह में डाल दे तू सूर्य अपन भगवान के सत्यनारायण में कथा आवे हैगा लीलावती की कथा तो सत्यनारायण भगवान की तू कहा ली पहियो भरा बताओ ये सब लड़कन के खेलना है इस साच झूठ सबन एक से एक चीज लिख दे चालीसा में और चीज में। हनुमान जी जो है उनका गुरु त्रेता युग में कबीर साहब उनका गुरु रहा और कबीर साहब बताए से हनुमान जी जो सच के रेखा तू लिखो पत्थर में तो पत्थर जाए के श्रीलंका में जा करके एकदम से पुल बन जाए जैसे जो नहीं तो सब पत्थर डूब जाता राम राम लिख के तो हनुमान जी के जो मंत्र मिले है गुरु मंत्र तो जाए के राम नाम सत्य नाम लिखीस कहीं ना को मटिया उठा ले सब राम राम बोल के कहीं सत्य नाम झरे है कबीर साहब के नमो जरूर साई कहे के ओके कोई छोड़ ना पाई बिना कबीर साहब के शंकर भगवान बोले हम कालो के काले बल्कि बिना हमारे गुरु के नाम से कोई के मट्टी स्वीकार ना करिया समझला तब तो भस्म लगावे शंकर भगवान जो साधु संत मर जाए तो भस्म शंकर भगवान लगावे पर शरीर में धारण करे समझला तो इतने इतने पुराण है सब पुराण पढ़ते पढ़ते मनुष्य मात्र जाकर के जीव में फंस जाए और एक गुरु जो है तो के निकार दे गुरु निकाल दे आत्मा परमात्मा के बीच में गुरु रहे तो गुरु जब बता दी तो भेद तो तू जान पे नहीं तो फिर भटके रहो जितना हम लोग के धन दौलत माल खजाना सब ये रह जाए सब बाल गोपाल परिवार सब नोच नोच के सब खा ली और ना बचे तो जो बचल ओहू के मारी खाएगा जो बाप माई इस लड़कन बाप माई के भी हाथ उठावे समझला कहा बोले रामचंद्र कहेगे सिया से एक दिन कलयुग आएगा आंख आंख से दिखाएंगे माता पिता के आंख दिखाएंगे और ठोकर से मारेगा अरे झुट्टे थोड़ो भैया मियन गाँव लेगा तो इसी प्रकार से देखो आज के लड़के कितना गाली गलौजा माँ बाप के देवे बेटी लोग बड़का बड़का बात बोले पहले हम लोग के डर लगा था माँ से कुछ पूछेंगे बाप से पूछेंगे इस साइड पे जमराज लोग के भीतर में घुसल है काल घुसल है तब तो बोलो आवे हैं जो काल ना घुसल तो ना बोलवाओ हम लोग के उस समय रहा हम लोग के जानते हम लोग के सुख शांति रहा प्रेम भाव रहा साधारण से माता पिता से बचाओ जी पिता जी पापा जा मामा जी तो बोली रहा हम लोग के शांति पूर्वक अब क्रोध के बोली हुई है जितना क्रोध गुस्सा वाली बोली है कभी शांति ना है जैसे इसे तोरकोल मारो कनवन बतिया है क्रोध से गुस्सा से तो उस सब के बोली में शांति ना प्रेम ना है रहम कर रहमतुल्लाह रहम बोले तो रहम कर सब चीज पे तो रहम के मतलब है दया है ओके तू रिस्पेक्ट दे बकरा जीव जंतु जितना है लाच आल मारो संवार दे कोई नमाज हम लोग के भी चाहिए सब चीज पे दया करे कि प्रेम से बोली से आदमी तू किन लियो ये कारण मैं सो ओम को उपमेत हेल हेल रुस्तक प्राप्त और जहां गुस्सा करिए क्रोध करिए तू दुर्बल हो जाए तो समझला और तुम्हार खून भी ऊंचा हुई शुक्र भी पकड़ी समझला तो इस कलयुग में हम लोग के चाहिए कलयुग में इस छोटा समय दिएगा आयु कम देखो मृत्यु समाचार देखो कितना आदमी लोग जाते दुनिया छोड़ छोड़ गए तो एक दिन हम भी जाएंगे लेकिन अपना तो रास्ता बना ले अपना घर बना ली कहाँ जाएंगे जब घर वहां ना बनाई लो तो कहाँ जाइए यूरू घर में फिर और यूरू घर में थोड़ा धीरे फिर रहेंगे तो फिर दूसरों खोजो जब घरवा मांगो कीने तो सदगुरु से प्रेम लगाओ सदगुरु से नाता लगाओ तो सदगुरु तो के फोर आलते
लेफल लाम तो के अपने पकड़ घर पे पकड़ गया तो वो घर किनल जा जोन घर तो हाँ वो ये साहब के घर में नहीं तो यूरू घर में तपरी ही परी भरे गाँव बन जाना प्रकार के कबीर साहब के घर में न चांद न सूरज न धरती पताल आकाश पानी पवन कुछ ना है वहाँ एक ही सत्य प्रकाश है। देखो जैसे छापा में देखा हुआ प्रकाश रूप में जो धरल वहाँ फूल से सजावल ऐसा के प्रकाश रूप में कबीर साहब के लोग में रहियो तो कबीर साहब बोले जहां से तू अलो वहां लौट के अलो है प्रेम से ये रहो फिर तो कोई जरूरी ना कुत्ता मेरा गधा सांप गोजर बने के तो बोला मैं इंसान मांगे बने तो छोड़ दो जैसे मतलब कि हम लोग अपना समय निकाल करके इतना ठंडा मौसम में आप लोग यहाँ उपस्थित बातो कौन के लिए आप लोग उपस्थित बातो सत्संग के प्यासल है सत्संग के हम लोग के चाहे वस्तु खोजे के समझना इंसान कितना कितना दूर पहुंच जाएगा कोनो कोनो तो अबे सोवे है जो सोवत है तो खोवत है जो जागत है तो पावत है जागे जे खोजे तो पावे है। अब हरना हिरनी के प्यासल है तो पनिया कर लगे ना जाई हिरनी अपने पानी खोजी समझला और न बचाई तो बगवो दूर से उनके सूंघे लगेगा। हाथ जोड़ करके हम लोग प्रार्थना करेंगे नहीं तो ही पर बचन में समय भी निकल जाएंगे। अच्छा हाथ जोड़ के पार ब्रह्म परमेश्वर से प्रार्थना करियो कि हे सदगुरु कबीर साहब आज मैं इस तीर्थ स्थल पे उपस्थित है जहाँ संत महात्मा महंती लोग गुरुजन यहाँ उपस्थित है। गुरु के वचन हम लोग के पालन करना है सदगुरु हम लोग के शक्ति देव भक्ति देव और ये आत्मा के तरनतार हुए अंत समय पे हम लोग के जीव आत्मा ना भटके नाना प्रकार के लोक में ना पहुंचे जहाँ हम लोग के कष्ट हुए दुख हुए संकट हुए नाना प्रकार के जोनियों में ना पटके। इसी प्रकार से हे सदगुरु आप ही परम पिता परमेश्वर बातो हे प्रभु परमात्मा आप सबके दयालु बाटो आप सबके घर में वास करते प्रभु आप ही मेरे माता हो पिता हो हमारे कितने जन्म जन्म मात्र से मनुष्य जोनी मिलत है बार बार ही मनुष्य जोनी ना मिलते हैं एक बार मिल गए फिर फौजत रहियो फिर खुशी हो गए और ई जोनी को ई मनुष्य जोनी को हम अपने के दाम दे लाभ के प्रभु परमात्मा अतिस van u het is niet van mij ik geef dit als gift आपके दिला cadeau dela cadeau का het is van u maar toch zeg ik het is een cadeau en ik heb geen recht hierop alles is van u u bent mijn vader u bent mijn moeder u bent alles van mij en ik probeer naar u toe komen u moet mij de weg wijzen u moet mij wijzer maken om bij u te komen एक फरसु की हम ऐसे बेदल करिया हम याचना करिया भीख मांगिया प्रभु कि इतना दिन तो लोग हमके रख लो मृत्यु लोक में और थोड़े दिन जो बाकी है रेस्टांट wat over is wil ik graag doorbrengen met mijn puja paard mijn bidden mijn gebed alles dat ik u kan bereiken u bent alles van mij op de wereld हम आप ही सब कुछ बातें van mij families alles ga ik hier verlaten ik ga alleen als ik moet weggaan dan kom ik ga ik alleen en niemand gaat met mij mee. Allemaal keren rug terug voor ons. Zo is de leven. En alles wat ik gewerkt heb, alles wat ik verdiend heb, blijft ook alles in. Niks gaat in de kist mee, zelfs het huis niet. Goud, sieraden, niks. Hiervan is mijn goud, mijn sieraad is van u. Lieve God, u bent van mij. आप ही मेरे सब कुछ बातों पिता परमेश्वर आप दया के सागर बातों आप दयावान बातों प्रभु हाथ जोड़ करके हम अंदर में प्रार्थना करिए प्रभु कि आप मेरे अंदर में विराजमान बाटो ये आंसू है ये फूल है एक दुख के आंसू होवे कि रोइला एक सुख के आंसू के परमात्मा के जाने में कोशिश करिए पावे के कि हे प्रभु परमात्मा हमके दया करके हमके ऐसा रास्ता दिखाओ कि आपके पहचान कर पाए प्रभु आप अंदर में जब विराजमान बाटो हमके वो शक्ति दो वो भक्ति दो मैं बार बार आपसे विनती करता प्रभु हमारे यही आपके जीवन हम सौंप देंगे आपके प्रभु आप ही सब कुछ बांटो। नमो नमो जगत गुरु नमो सच्चिदानंद सत कबीर आदि अंत जब